हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की सुबह हो रही है, सुबह 5:30 बजे से, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। क्योंकि हमें जाना है आजमगढ़, एक काम है वहाँ पे कोई ख़त्म हो गया था और वहाँ पे हम लोग फिरने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैं कर रहा हूँ सुबह 5:30 बजे ही, क्योंकि यहाँ से 550 किलोमीटर मेरे ख्याल से है, 500 या 550 किलोमीटर हम लोग चलेंगे यहाँ से आज आजमगढ़। और दिखाता हूँ मैं आज आपको आजमगढ़ जा रहे हैं हम लोग। रास्ते में किस किस रास्ते से जाएंगे, क्या करते हैं, आपको पूरा ब्लॉग में आज आप बने रहिए। आप देखिए आज आजमगढ़ में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलते हैं हम लोग। गाइस, हम लोग को यह सुबह की चाय आ चुकी है, और चाय और ये मखाने हैं ड्राई की हुई, हम लोग खाते हैं फिर चलते हैं। फिर हम चाय और नाश्ता करने के बाद वहाँ से निकल आए, और हमने सीधा वहाँ से तो नहीं, इटावा से तो नहीं, पर आगे सौरिक से हम लोगों ने गाड़ी एंटर की। और वहाँ से हम लोग एंटर हुए एक्सप्रेस वे के लिए, और वहाँ से हम चल रहे हैं। टोल खुला नहीं तो गाड़ी हमको पीछे लेनी पड़ी, और थोड़ी देर बाद टोल खुलने के बाद में, जैसे ही टोल खुला, हम लोग आगे निकल गए। और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, तो टाइम भी लग गया था। सुबह निकलते निकलते 7 बज गए थे हम लोगों को। तो हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। आप लोग बने रहिए और दिखाएंगे आज कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ सीएनजी मिलेगी, सब चीज़ आप देखिए। तो गाइस, इटावा के 123 या 25 किलोमीटर निकलने के बाद में हम लोगों को सबसे पहला रेस्ट रूम मिलता है, जो कि ये है। इसी रेस्ट रूम पे आपको फूड की और चाय या की सब चीज़ की फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको व्यवस्था मिल जाती है। और आपको यहाँ पे एक जियो का पेट्रोल पंप है, तो आप पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। और दूसरा, आपको जियो के पेट्रोल पंप से ही आगे आपको सीएनजी पंप मिल जाता है, जो कि टूरेंट का है। तो अगर आप यहाँ से इटावा से और लखनऊ के लिए जाते हैं तो आपको एक ही सीएनजी पंप मिलेगा, जो कि ये टूरेंट वाला है। इसी से आप सीएनजी फिल करा के और आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का रास्ता, जो कानपुर से आगे ठटिया कोई जगह है उससे आगे मिलता है। तो ये है, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं नीचे रेस्ट रूम के लिए। तो हम लोग को वहाँ से सीएनजी डलवाएंगे और फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो बने रहिए, आप दिखाते हैं आपको सीएनजी पंप कहाँ है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट लिया। एग्जिट लेने के बाद में नीचे चलते हैं, और आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये है फूड कोर्ट। यहाँ पे आप कुछ भी सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं या जो भी है। और उसके जस्ट आगे है जियो का पेट्रोल पंप। जियो के पेट्रोल पंप निकलते ही हम लोगों को मिलेगा टूरेंट सीएनजी पंप। यहाँ से आप लोग सीएनजी फुल करवा लें, उसके बाद में आप आगे का रास्ता कंटिन्यू कर सकते हैं। हम भी डलवाते हैं, सीएनजी लगाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। हम लोग वहाँ से निकलने के बाद सीधा पहुँचते हैं लखनऊ। लखनऊ से कुछ दूर पहले ही, मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर पहले, आपको ये टोल मिलता है लखनऊ एंटर करने के लिए। हम लोग लखनऊ में एंटर हो चुके थे, जहाँ तक इस टोल को देख के लगता है। और यहाँ से हम लोगों ने एंटर हुए लखनऊ में, और उसके बाद में हम सीधा यहाँ से लखनऊ में एग्ज़िट लेके और सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ाएंगे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अब लखनऊ में इनर रिंग रोड पे। ये एक सीएनजी पंप है, यहीं से डला के फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बहुत आगे मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे डलवा लेते सीएनजी, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से भरवाएंगे हम सीएनजी, फुल करवाएंगे, फिर देखो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे फुल करवाते सीएनजी, अभी 2 गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं। तो हम लखनऊ पहुँचे हैं, और यहाँ तक ही आने आने में कहीं ज़्यादा, मेरे ख्याल से 3 घंटा टाइम लगा। हम लोग इटावा से वहाँ से नहीं चढ़े थे, सौरिक से चढ़े थे। ऐसे हम लोग चौपाल से चढ़ते थे। हालांकि यहाँ तक आने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे है यहाँ से और वहाँ तक, तो आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग। चलते हैं आप। तो गाइज़, अब हम लोग चढ़ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे।
अब यहाँ से सीधा हम लोगों को ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ले जाएगा नॉन स्टॉप आजमगढ़। हम लोग एंटर कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और यहाँ से चढ़ाते हैं गाड़ी को और सीधा पहुँचेंगे आजमगढ़। और बीच में देखते हैं कहाँ कहाँ सीएनजी मिल रही है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रही है, आपको सब अपडेट देंगे। तो बने रहिए आप और दिखाते आएंगे भी आपको। और आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तो हम लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पहला टोल मिल चुका है, जो कि पहला ये है। हम इस पे एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर चलने के बाद ही हम लोगों को टोल मिल जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। और इसकी स्पीड लिमिट इस टाइम 120 रखी गई है और सर्दियों में घटा दी जाती है। फ़िलहाल मैं अभी पहले ड्राइव कर रहा हूँ। और ये है टूरेंट का सीएनजी पंप, जो कि आपको दिख रहा होगा। मुझे पता नहीं था, तो ये सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप आते हैं तो टूरेंट से सीएनजी पंप डलवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हम लोग लखनऊ में डलवा के निकले। आप इस पे एंटर करोगे वैसे ही आपको सीएनजी पंप मिल जाता है। तो आप आएँ और यहाँ पे सीएनजी डलवाएँ, फिर इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का रास्ता। तो यहाँ पे सीएनजी मिल जाती है। और आगे का रास्ता काफ़ी खूबसूरत था, तो गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसम भी काफ़ी ठीक था और दूर दूर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग में लिया ही है। तो चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों को सीएनजी डलवानी थी, तो टूरेंट सीएनजी पंप मिल गया था, जो कि आपको दिख ही रहा है। रेस्ट रूम लिखा है यहीं पे। टूरेंट का सीएनजी पंप एक और है। तो हम लोगों ने सीएनजी थी नहीं, जैसा कि आप देख रहे हो मीटर में सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। और ये वहाँ से मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर चलने के बाद में है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। फिर से टोरेंट का सीएनजी पंप मिल जाता है। तो रेस्ट रूम था, हम लोग यहीं पे सीएनजी डलवानी थी, मैंने पहले ही देख लिया था। और यहीं से लेते हैं हम लोग एग्ज़िट, तो सीएनजी डलवाएंगे हम लोग। और फिलहाल अच्छी जगह है, आपको सब जगह सीएनजी मिल ही रही होगी, देख ही रहे हैं आप। लेकिन हम लोग जैसे ही सीएनजी पंप पे पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पे तो भीड़ लगी। हम लोग आए इस होटल में, हम लोग खाएंगे खाना। वहाँ से वो आए थे, वहाँ का ब्लॉग मैं बना नहीं पाया। और यहीं से पास ही में एक्सप्रेस वे पास ही में, और उधर निकल चलेंगे। देखिए व्यू, देखिए आप कैसे सही लग रहा है। देखिए आप लोग यहाँ का नज़ारा, शाम का व्यू बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने अपना ढाबा। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए थे और हम लोगों को डलवानी थी सीएनजी, क्योंकि हम लोगों को सीएनजी पंप पहले यहीं मिलने वाला था एंट्री पॉइंट पे ही। तो हम लोगों ने सोचा यहीं से डलवा लें, फिर डायरेक्ट लखनऊ डलवाएंगे जाके। तो हम लोगों ने लिया एग्ज़िट और यहीं पे टूरेंट का सीएनजी पंप था। तो मेरे ख्याल से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आप आते हो और जाते हो तो आपको चारों तरफ से मेरे ख्याल से सीएनजी पंप मिल जाता है। तो यहीं पे पहले जियो का पेट्रोल पंप था, उसके जस्ट आगे आपको सीएनजी टूरेंट पंप का मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ से डलवाएंगे सीएनजी। फिलहाल आपको दिख ही रहा होगा, पहले आपको जियो का पेट्रोल पंप दिख रहा है, उसके जस्ट आगे आपको टूरेंट का सीएनजी पंप दिख रहा होगा। तो हम लोग यहीं से सीएनजी डलवाएंगे, फुल करवाएंगे और उसके बाद में हम आगे का रास्ता कंटिन्यू करेंगे। और फिर वहाँ से सीएनजी कहीं डलवाएंगे लखनऊ में, और देखते हैं घर कब तक पहुँचेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखिए। तो गाइस, हम लोगों को सीएनजी पंप मिल चुका है लखनऊ से 50 किलोमीटर पहले। टूरेंट का है, ऑनलाइन गैस वाला। डलवाते सीएनजी यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस, अब मैं घर पे आ चुका हूँ और टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से 2 बज गए। और अब मैं घर पे आ पहुँचा हूँ। मैंने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई, करीबन 110, जबकि तब मैं घर पे आ पाऊँ, क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट मेरे ख्याल से 120 थी। इस वजह से मैंने आराम से 100-110 तक आराम से चलाई गाड़ी। और आपको ब्लॉग में देखा ही, सारी जगह मैं सीएनजी एनजी गैस डलवाते हुए आया। मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।